आय से अधिक संपत्ति के मामले में ईडी द्वारा राहत मिलने के बाद जब पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा मीडिया के सामने आए तो उनका दर्द छलक उठा। माफिया विधायक विजय मिश्रा के ऊपर साजिश रचने और समाजवादी पार्टी द्वारा किए गए उत्पीड़न का दर्द उनके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा था। मीडिया के सामने उन्होंने अपने 22 वर्षों की पीड़ा को भी साझा किया। परिवार के उत्पीड़न, बेटी की शादी टूटने जैसे कई वाकये भी सुनाए। भाजपा के वरिष्ठ नेता और प्रदेश सरकार में कई मंत्रालयों को संभाल चुके पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा को आय से अधिक संपत्ति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ईडी से राहत मिल गई है। ज्ञानपुर में शनिवार को मीडिया से मुखातिब पूर्व मंत्री श्री रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि सत्ता और माफिया के गठजोड़ ने उन्हें फर्जी मामले में फंसाकर जेल भेज दिया था। रंगनाथ मिश्रा ने सारा आरोप ज्ञानपुर से 4 बार विधायक रहे और रिश्तेदार की जमीन पर कब्जा करने व गायिका से रेप करने के मामले में जेल काट रहे पूर्व विधायक विजय मिश्रा पर मढ़ दिया। पूर्व मंत्री का कहना था कि वे औराई विधानसभा से हमेशा चुनाव लड़ते थे, लेकिन औराई सुरक्षित सीट घोषित हुआ तो विजय मिश्रा को अपनी कुर्सी खतरे में दिखाई देने लगी। उसको डर था कि अब रंगनाथ मिश्रा ज्ञानपुर से चुनाव लड़ेंगे। इसी डर की वजह से उन्हें फर्जी मामले में फंसाकर जेल भिजवा दिया गया। उन्होंने कहा कि जब सत्ता और माफिया का गठजोड़ हो जाता है तो लोकतंत्र खतरे में पड़ जाता है। समाजवादी पार्टी की सरकार में यही हो रहा था। समाजवादी पार्टी माफियाओं का पोषण करती थी। निरपराध व्यक्ति शासन सत्ता के दुरुपयोग से फर्जी मामलों में जेल भेज दिए जाते थे। रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि पिछले साल 15 जुलाई से 2 दिन तक सतर्कता विभाग विजिलेंस ने मेरे घर व ऑफिस की तलाशी ली थी, जिसमें मात्र 2 लाख रुपए और 500 ग्राम सोना मिला था। उन्होंने कहा कि अवैध काम करने वालों के खिलाफ लड़ाई लड़ने पर माफियाओं और अधिकारियों के गठजोड़ ने मुझे सपा की सरकार में जानबूझकर फंसाया था। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा ने बताया कि 30 अक्टूबर 2012 को औराई थाने में सतर्कता अधिष्ठान विजिलेंस ने मेरे खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में एफआईआर दर्ज किया और मात्र 10 माह के अंदर ही 10 जुलाई 2013 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल कर दिया। मुझे लखनऊ जेल में बंद कर दिया गया। इसके बाद मुझे मेरठ जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय लखनऊ ने मुझे मेरठ जेल में स्थानांतरित करने के संबंध में सरकार को नोटिस दिया। फिर लखनऊ जेल में स्थानांतरित करके हाई कोर्ट से सरकार ने माफी भी मांगी। पूर्व मंत्री ने कहा कि नियमानुसार मुकदमा चलाने के पूर्व नियोक्ता राज्यपाल महोदय से अनुमति लेनी चाहिए थी, किंतु विजिलेंस के डीजी ओपी दीक्षित ने ऐसा नहीं किया। गौरतलब हो कि चार्जशीट के आधार पर ईडी ने 2014 में पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा के ऊपर ECER दर्ज कर मनी लॉन्ड्रिंग की जांच शुरू कर दी थी। मुकदमे का ट्रायल आय से अधिक संपत्ति के मामले में MP MLA कोर्ट प्रयागराज में चल रहा था। 9 साल के बाद 29 सितंबर को सत्र न्यायालय प्रयागराज ने उन्हें बाइज्जत बरी कर दिया था। इस दौरान वे लगभग 2.5 साल तक जेल में भी बंद रहे। ट्रायल के दौरान पूर्व मंत्री का प्रयागराज स्थित मकान ईडी ने 16 जनवरी 2020 को अटैच किया और 15 दिसंबर को मकान पर कब्जा करने की नोटिस चस्पा कर दी, जिसके खिलाफ 4 जनवरी 2022 को स्टे ले लिए। ईडी की जांच के दौरान सर्वोच्च न्यायालय ने विजय मंडल आदि बनाम ईडी के केस में जुलाई 2022 में आदेश दिया कि ईडी जांच नहीं कर सकती। इस दौरान उन्होंने बहुत प्रयास किया कि ईडी जांच बंद करे, किंतु ईडी ने जांच जारी रखी। लिहाजा पूर्व मंत्री ने उच्च न्यायालय लखनऊ की शरण ली। लिहाजा उच्च न्यायालय ने ईडी की जांच पर रोक भी लगा दी। 30 अप्रैल 2024 ट्रिब्यूनल कोर्ट दिल्ली ने ईडी द्वारा जब्त मकान को मुक्त करा दिया और 18 मई 2023 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के नोटिस के जवाब में ईडी ने काउंटर रिपोर्ट दाखिल किया, जिस पर 19 सितंबर 2024 को हाई कोर्ट ने ऑर्डर पास कर दिया। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्रा ने कहा कि विपक्षी दल लगातार उन पर बीजेपी की वॉशिंग मशीन में धुला नेता कहकर निशाना साध रहे हैं, जबकि भाजपा में जाने के बाद भी मैं न्यायालय के चक्कर काटता रहा।
दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी उन पर सवाल उठाए थे। रंगनाथ मिश्रा ने इन तमाम बातों पर भी जवाब दिया है। पूर्व मंत्री ने कहा कि भाजपा में जाने से ईडी क्लीन चिट नहीं देती है। मैं पहले भी भाजपा में था और आगे भी भाजपा में ही रहूंगा। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के माफियाओं से लड़ने और उन्हें सबक सिखाने के लिए मैं बसपा में गया था। पूर्व मंत्री रंगनाथ मिश्र ने भावुक होते हुए कहा कि इस केस में मैंने और मेरे परिवार ने 22 साल तक असहनीय पीड़ा को सहा और जेल में रहा, जिसकी भरपाई कभी भी नहीं हो सकती है। रंगनाथ मिश्रा ने भाजपा से अपनी राजनीतिक जीवन के शुरुआत की थी और औराई विधानसभा से विधायक बने। भाजपा सरकार में गृह राज्य मंत्री सहित कई महत्वपूर्ण विभागों के कैबिनेट मंत्री रहे। 2027 में वे बसपा में शामिल हो गए और फिर चुनाव जीतकर बसपा सरकार में भी मंत्री बने। पिछले विधानसभा चुनाव 2022 के दौरान वे बसपा छोड़कर फिर से बीजेपी में शामिल हो गए थे। भाजपा में इसलिए थोड़ी गया था कि हमें ईडी से कोई डर था। मैं तो भाजपा हमारी पुरानी पार्टी थी, मातृ संस्था थी, इसलिए मैं भाजपा में गया था। यहाँ के माफियाओं को हराने के लिए मैं बसपा में चला गया था। उस समय सपा के तीनों माफिया विधायक थे यहाँ पर, लेकिन आरोप लगा करके झूठे केस में अगर किसी को निरुद्ध किया जाता है तो उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है। ये बात अलग है कि सच्चाई को आंच नहीं होती है और लोकतंत्र जिंदा है तो माननीय न्यायालय की वजह से जिंदा है। न्यायालय से न्याय मिलता है और मुझे भी मिला, लेकिन इस बीच जो बदले की भावना से कार्रवाई होती रही, 2-2, 3-3 दिन तक लगातार छापे मारना, परिवार का उत्पीड़न करना, शादियां तय थी वो टूट जाना लड़की की, बच्चों की पढ़ाई प्रभावित होना, नाना प्रकार का प्रताड़ना झेलना पड़ा इस 12 साल के अंदर। लेकिन एक हिम्मत थी, मैं शुद्ध पॉलिटिशियन था, कभी किसी को बदले की भावना से किसी का नुकसान नहीं किया था। मैंने किसी अपराधी का कभी समर्थन नहीं किया था। इस जनपद के और प्रदेश के नागरिकों की दुआएं थी। हमने माध्यमिक शिक्षा के माध्यम से भी प्रदेश भर के छात्रों का, उनके अभिभावकों का कल्याण किया था। गृह मंत्री के रूप में भी मैंने प्रदेश में एक अच्छा काम किया था जनता के हित में। ऊर्जा मंत्री के रूप में भी बहुत अच्छा काम किया था प्रदेश में और जिले में। वो सब लोगों की दुआएं थी जिसकी वजह से मैं बाइज्जत भरी हूँ। क्योंकि जिस प्रकार से अगर सरकार किसी के पीछे लग जाए कि इसको हमको बेइज्जत करनी है, इसके सम्मान को ध्वस्त करना है, तो बहुत कठिन हो जाती है। जैसे इसी हमारे केस में सपा की सरकार में माफिया के दबाव में अधिकारी और माफिया का गठजोड़ था, उनका पुराने संबंध थे, जिसके कारण चार्जशीट करने के बाद मुझे अवसर भी नहीं दिया वो इन्वेस्टिगेशन के समय, जब एफआईआर और चार्जशीट के बीच में, कि हमारा जो आप जांच कर रहे हो वह सही है कि नहीं है, हम उसका काउंटर उनको दें। हमें अपना पक्ष रखने तक का अवसर नहीं दिया गया, मुझे परिवार से मिलने नहीं दिया गया, मेरठ जेल में ट्रांसफर कर दिया गया। हाई कोर्ट ने बरबली यह बात कहा सरकारी वकील से, लखनऊ में अंतर्राष्ट्रीय माफिया और पाकिस्तानी उग्रवादी तक रहते हैं, कोई खतरा नहीं है। रंगनाथ मिश्रा से कौन सा ऐसा खतरा हो गया कि आप मेरठ उनको ट्रांसफर कर दें। ईडी ने भाजपा में होने के नाते क्लोजर रिपोर्ट लगा दिया। तो उस समय तो मैं समाजवादी पार्टी में था जब हमारा जेल मेरठ ट्रांसफर हुआ था, और सपा हमारे पीछे पड़ी हुई थी, सपा की सरकार और माफिया पीछे पड़ा हुआ था। फिर कैसे सरकार ने माफी मांगते हुए मुझे मेरठ ट्रांसफर किया और सरकार हाई कोर्ट को यह सूचित किया कि हमने रंगनाथ मिश्रा को लखनऊ जेल शिफ्ट कर दिया, हम आज आपको सूचित कर रहे हैं अगली डेट को, उन्होंने बताया। यानी जो गलत होगा तो न्यायालय का डंडा
इतना तगड़ा होता है कि वो घुटने टेक देती है, चाहे वो सरकार हो चाहे कोई भी एजेंसी। आज इस बात को सबको फक्र करना चाहिए, सभी लोगों को जो ऐसे निरपराध लोग हैं, निर्दोष और शरीफ लोग हैं, उन्हें न्यायालय पर भरोसा रखना चाहिए कि अगर वो गलत नहीं है तो एजेंसी हो चाहे सरकार हो, उसे घुटने टेकना पड़ेगा। और हमारे मामले में समाजवादी पार्टी के समय जेल प्रशासन ने घुटने टेक दिया था, सरकार को, हाई कोर्ट को हमें मेरठ से लखनऊ शिफ्ट करने के बाद वो बताया, उसके पहले नहीं कहा कि हाई कोर्ट से कि मैं ला रहा हूं, आप जो है इसको खत्म कर दीजिए, बल्कि वो हमको ला करके लखनऊ जेल तब हाई कोर्ट को बताया कि साहब गलती हो गई। उसी प्रकार इस समय लखनऊ बेंच ने, हाई कोर्ट की बेंच ने जब उनसे पूछा काउंटर लगाइए, सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है कि प्रेडिकेटेड ऑफेंस समाप्त हो गया तो आप जांच नहीं कर सकते, फिर भी आप जांच कर रहे हैं तो लगाइए काउंटर आप। या विजय मिश्रा और सपा की सरकार, उस समय विजय मिश्रा और सपा की सरकार का बड़ा क्लोज संबंध था, अधिकारियों की क्लोज संबंध थे, उसके वजह से ये सब कार्रवाइयाँ हुई है मेरे खिलाफ। हालांकि बाद में सपा सरकार के मुखिया भी जान गए इस विजय कालनेमी को, उन्होंने भी इसे पार्टी से निकाल दिया, लेकिन जो पानी सर से ऊपर चला गया। ऐसे माफियाओं ने ही उस समय समाजवादी पार्टी सरकार की कब्र खोद दिया था।